कोर कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। जब 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व का आसपास का समय था, महाजनपद का विकास हो रहा था, अपने चरम पे था महाजनपद। शासकीय जो थी वो अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए बहुत अधिक साम्राज्यवादी हो चुका था। और इसी दौरान क्या होता है, अ, ब्राह्मण धर्म की बात करेंगे तो अपने चरम पे था, बहुत अधिक बुराइयां आ गई थी, स्पेशली उनके लिए। शूद्र लोग जो थे, ठीक है, चौथे वर्ण के लोग जो थे, उनके साथ बहुत ही असमानता का व्यवहार किया जाता था। तो ऐसे कंडीशन में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, मेनली किसके खिलाफ, तो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध नई धर्मों का उदय हुआ, जिनमें सबसे प्रमुख धर्म जो था बौद्ध धर्म था। और भी बौद्ध धर्म का उदय होता है, मतलब इससे पहले जैन धर्म का उदय हो चुका था। अगर पूछेगा बौद्ध में से जैन में पहले किसका हुआ, तो जैन का उदय बहुत पहले हो गया था। हालांकि महावीर स्वामी जो मूलतः जो थे, तो मतलब बुद्ध भगवान के समकालीन थे, हालांकि बुद्ध भगवान से सीनियर थे, ठीक है, ध्यान में इसको रखना। और ये बौद्ध धर्म, इस धर्म की जो स्थापना जो की गई, तो गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापना की गई। इसमें आध्यात्म भी था, दर्शन भी था, ठीक है। तो आध्यात्म और दर्शन दोनों होने की वजह से एडविन एल्ड्रिन ने, ठीक है, इनको एशिया का ज्योतिषपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा है गौतम बुद्ध को, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने किया था, क्या बताएंगे, एडविन एल्ड्रिन ने। क्या नाम था इनका, तो एडविन एल्ड्रिन साहब ने गौतम बुद्ध को क्या कहा, लाइट ऑफ एशिया एडवर्ड। कहा है, ठीक है। हाँ, एडविन पूरा नाम क्या है, एर्नोल्ड भी इसमें लगा, एर्नोल्ड। अर्नोल्ड था, अर्नोल्ड। एर्नोल्ड, हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे लगता है मिस्टेक कर दिया, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया, इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा जान लेता है। तो सबसे पहले देखेंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। जन्म की बात करेंगे तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करेंगे 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में इनका देहांत हुआ। जन्म स्थान की बात करेंगे तो अभिलेख से पता चलता है कि इनका जन्म जैसे लुम्बिनी नेपाल में हुआ है। बचपन का नाम क्या था इनका, सिद्धार्थ था। पिताजी का नाम सुधोवन था। शाक्य कुल के प्रधान थे। कौन से कुल के प्रधान थे, शाक्य। इसलिए गौतम बुद्ध को क्या बोलते हैं, शाक्य मुनि कहते हैं, फिर शाक्यों का राजकुमार भी कह सकते हैं। माता का नाम महामाया देवी थी। देहांत हो जाता माता का, जब इनका जन्म होता तो उसी समय माता के क्या हो जाता, देहांत हो जाता। तो लालन पालन की बात करेंगे, मौसी जी करती है, जो कि इनकी सौतेली माँ भी बनती है आगे चल के। तो प्रजापति गौतमी इनको ध्यान में रखना है। पत्नी का नाम क्या था, पत्नी की बात की यशोधरा जो था इनकी पत्नी का नाम था। एक पुत्र होता है राहुल। सौतेले भाई के नाम की बात की देवदत्त, जिनसे गौतम बुद्ध का नहीं बनता था, देवदत्त से। देवदत्त इनके जीवन में ही बौद्ध संघ का प्रधान बनना चाहता था, इनसे नहीं बनता था, ठीक है। उनके कुल का नाम जो था शाक्य था, और क्षत्रिय कुल से आते थे। बौद्धिज्म और जैनिज्म एक समानता है, दोनों के दोनों का जो धर्म का जो विकास किया गया, दोनों के दोनों क्षत्रिय थे। महावीर स्वामी भी क्षत्रिय थे, और ये भी क्षत्रिय थे, ठीक है। और घोड़ा का नाम जो था कंथक था। और सारथी के नाम की बात की, सूत का नाम है चन्ना, ठीक है, ध्यान में रखना। इनको और किस नाम से जानते हैं, तो इनको शाक्य मुनि के तौर पे भी इनको जानते हैं, ठीक है। जब गौतम बुद्ध, जब अपने शहर के दृश्य कर, इनको घर से तो निकलने नहीं दिया जाता, लेकिन बहुत जिद करके जब एक बार बाहर जब निकले, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे, जहां से इनका मन परिवर्तन हो गया, ध्यान इनका परिवर्तन हो गया, गृह त्याग करने का इन्होंने निर्णय लिया। और 4 दृश्य क्या था, सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति को देखे, जो कि बीमार, काफी अधिक मतलब बूढ़ा हो चुका था। दूसरा व्यक्ति जो था बीमार व्यक्ति था। तीसरा एक शव को देखा, और फिर एक सन्यासी को देखा। इन्हीं दृश्य को देखने का उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया। उन्होंने बोला से आप घर हमको छोड़ देना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया, और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके संन्यास को ग्रहण कर लिया, ठीक है। इन्होंने किसी से भी घर छोड़ने के लिए परमिशन नहीं ली थी। पत्नी को और बच्चे को, ठीक है, सोए हुए अवस्था में, ठीक है, मध्य रात्रि में क्या होता है, घर छोड़कर मतलब क्या करते हैं, निकल जाते हैं। पत्नी इनकी शिकायत भी करती है, पिया गए तप को, ठीक है, तो कहकर जाते तो क्या मैं उनके पग में बाधा बनती, ठीक है। बहुत अच्छे लेखक है, मैं भूल रहा हूँ उनका। वो कहते हैं ऐसे, मतलब पिया गए तप के, ये तो खुशी की बात थी, वो तपस्या का। माथि संगत का है सर। मैं, हाँ बिल्कुल, हाँ उन्हीं का है, ठीक सखी है। मतलब वो अगर, सखी वे मुझसे कह के जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सखी वो मुझसे कह के जाते हैं, तो मैं उनके रास्ते के बाधा नहीं बनती। अगर वो तप करने गए तो अच्छी बात है, मैं उनको खुशी खुशी विदा करती। लेकिन तकलीफ इस बात का है, मुझे बिना बताए हुए वो चले गए, ठीक है। तो इतिहास देखेंगे तो बहुत सारे इतिहासों ने, जो ग्रेट महिला पर्सनालिटी तो उनके ऊपर तो बहुत सारा प्रकाश डाला, लेकिन इतिहास की बहुत ऐसी महिलाएं भी है, जो कि अपने पति के साथ उन्होंने भी संघर्ष किया, लेकिन वो पूरे सोसाइटी या फिर इतिहास के द्वारा उनको ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने ऐसे महिलाओं को चर्चा किया, जैसे इसमें लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम है, बुद्ध भगवान के पत्नी का नाम है। इन लोग का तपस्या भी कम नहीं था। सीता माता से
कम तपस्या लक्ष्मण जी को वाइफ के नहीं था, ठीक है। उनकी तो नई नई शादी हुई थी, उतना दिन अपने हस्बैंड से अलग रहना पड़ा, ठीक है। सीता माता तो ठीक है तकलीफ में दुख थी, लेकिन हस्बैंड के बहुत समय तो साथ तो रही भी तो थी। तो ये सारी चीजें थी। तो यहाँ पे एक मैंने कहानी आपको सुना दिया ताकि आपको याद रहे। तो सोई हुई अवस्था में छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। 6 वर्ष तक आगे चल के तपस्या करेंगे और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है। सन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगिरी में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुर से दीक्षा ग्रहण किया, ठीक है। तो इसी क्रम में जो इनका पहला जो गुरु जो होते हैं उनका नाम क्या था, अलार कलाम था। और राजगिरी में जो इनके दूसरे जो गुरु होते हैं उनका नाम क्या है, रुद्रक रामपुर था, ठीक है। तो दोनों गुरु आपको ध्यान में, अलार कलाम भी और रुद्रक रामपुर भी, ठीक है। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब वो ज्ञान की जब प्राप्ति जब हो गई तो ये तथागत बुद्ध कहलाए, ठीक है। तथागत भी कहलाए अब बुद्ध भी कहलाए, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति की बात करेंगे तो वैशाख पूर्णिमा के दिन को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन भी होता है। मृत्यु की बात करेंगे तो वह भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होता है। इसलिए बौद्धिज्म में वैशाख पूर्णिमा काफी अधिक महत्वपूर्ण तारीख होता है। किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। वही पीपल वृक्ष आगे चल के बोधि वृक्ष बन गया। कौन सी नदी थी, निरंजना या फिर फल्गु नदी कह लीजिए, बोध गया में ये नदी। वहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस समय इनकी आयु जो थी 35 वर्ष की आयु हो चुकी थी, ठीक है। ध्यान रखना है 35 वर्ष की आयु जो थी उस समय हो चुकी थी। गौतम बुद्ध ने बताया से 4 आर्य सत्य इन्होंने दिया। एक दिया दुख। दुख का मतलब संसार जो है दुखों से भरा हुआ दुखमय है। दुख समुदाय मतलब दुख का कारण क्या है, तो दुख कारण तृष्णा है, इच्छा का होना, ठीक है। इच्छा का होना वही जो है दुख का कारण है। जिनका इच्छा मर जाती है वो दुख से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। दुख निरोध। दुख निरोध की बात करें, दुख निरोध कैसे किया जा सकता है, मतलब दुख पे विजय कैसे पाया जा सकता है। तो जैसे आप तीक्ष्णा पे विजय पा लेंगे, इच्छा पे काबू कर लेंगे, उसी तरह से आपका जैसे आप इच्छा पे काबू पालोगे तो उसी तरह से आप दुख निरोध हो सकता है आपका। दुख दुख निरोध के मार्ग क्या बता, तो उन्होंने बोला देखो दुख निरोध के निवारण के तो अष्टांगिक मार्गों का पालन करना पड़ेगा। तो बौद्धिज्म में जो मार्ग जो है, ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। 8 मार्ग इन्होंने बताया। यह अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो सबसे पहले समयक दृष्टि है, समयक संकल्प है, समयक वाक्य है, समयक क्रम है, समयक आजीव है, समयक व्यायाम है, समयक स्मृति है, समयक समाधि है, ठीक है। तो बोला बुद्ध भगवान ने बताए से दुख निरोध के मार्ग निवारण हो तो आपको अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात करेंगे तो 3 प्रकार के पीटक है, 3 प्रकार के रत्न भी है, ठीक है। रत्न में क्या है, बुद्ध है, धम्म है, संघ है, ठीक है। ये क्या है, रत्न है। आप पीटक की बात करेंगे, सूत पीटक, विनय पीटक, अधिरम पीटक, 3 प्रकार के पीटक है और 3 प्रकार के रत्न है। बुद्ध ने किस प्रकार का मार्ग का प्रतिपादन किया, तो इन्होंने बोला था मिडिल पाथ, मध्यम मार्गी थे। ये मध्यम मार्ग को बता, मतलब अधिक और निम्न दोनों में से ठीक नहीं होता, बीच के मार्ग पे इन्होंने बल दिया। अपने भाषा किस उपदेश अपने भाषा अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो पाली भाषा में दिया, जो कि उस समय सर्वसाधारण का भाषा था, ताकि सभी लोग जो थे बौद्धिज्म की तरफ मतलब क्या रखे, झुकाव रख सके। इन्होंने पाली भाषा में इन्होंने क्या किया, सर्वसाधारणों की भाषा पाली में अपने भाषण को दिया, उपदेश को दिया। इसको क्लासिकल लैंग्वेज बना दिया गया है सर। कर दिया इसको, बिल्कुल क्लासिकल लैंग्वेज में कंट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया, तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, लेकिन बौद्धिज्म उस जगह को ऋषि पट्टनम कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तो ऋषि पट्टनम के तौर पे भी जाना जाता है, ध्यान रखना सारनाथ। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए, जहाँ के शासक प्रसेनजीत थे, इनके अच्छे मित्र थे प्रसेनजीत, तो वो भी आप ध्यान में रखोगे। तो बुद्ध का मृत्यु की बात करेंगे तो 483 में इनका देहांत हो गया। कुशीनगर में इनका देहांत हुआ, जिन समय इनकी आयु जो थी 80 वर्ष की आयु हो रखी थी। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था, तो निर्वाण की प्राप्ति जो है परम लक्ष्य है। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा किसमें मिलती है, तो आपको जातक में आपको कथा आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आप देखें बौद्ध धर्म के 10 शील या फिर 10 आचरण क्या थे, तो सबसे पहले सत्य है, सील या फिर आचरण क्या थे, ये जो सील और आचरण को पालन कौन करते थे, जो कि बौद्ध धर्म को अपनाते थे। इसमें से कुछ जो थे वैसे लोगों के जो कि पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपनाते थे, संन्यास ग्रहण करते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो कि मतलब बिना बौद्ध धर्म बिना संन्यास ग्रहण किए हुए, ठीक है, अपना जो निजी जीवन है वो जीते हुए भी मतलब उनको पालन कर सकते थे। तो सबसे पहले सत्य था, फिर अहिंसा है, फिर असत्य। असत्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना, ठीक है। अपिग्रह का मतलब होता है संचय नहीं करना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ध्यान में रखना है क्या करना, तो ये
जीवन भर मतलब क्या रखना, विवाह नहीं करना। ये शुरू का 5 गो जो था ना, उनको अपनाना था, मतलब ये 10 किसको अपनाना था, तो वैसे लोगों को जो कि संन्यास ग्रहण करके क्या करते थे, बौद्ध बौद्ध विहार धर्म। में रहते थे, ठीक है। बहुत और ये जो था भिक्षु। ना, हाँ बौद्ध भिक्षु का, ये जो नीचे का जो 5 वो है ना, ये किनको गृह छोड़ देना पड़ता था, जो गृहस्थ को, ठीक है। मतलब नित्य ज्ञान का त्याग करना पड़ता था, असमय भोजन का त्याग करना पड़ता था, कोमल सैया का त्याग करना पड़ता था, श्रृंगार प्रसादनों का त्याग करना पड़ता था, और मद सेवन का त्याग करना पड़ता था। 10 के 10 किनको अपनाना पड़ता था, बौद्ध भिक्षु को। और नीचे के 5 को किनको छोड़ना पड़ता था, ध्यान में रखना है। मतलब गृहस्थ। नीचे ऊपर, हाँ बिल्कुल गृहस्थ को, ठीक है। तो गृहस्थ जो 5 को अपना सकते थे, वाली जो बौद्ध भिक्षु जो था, वो सारे को अपनाते थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब ये बौद्ध जो गृहस्थ जो थे ऊपर का, केवल ये 5, मतलब ये उनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। सॉरी सॉरी मिस्टेक, ठीक है, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, ठीक है। बाकी जो बौद्ध भिक्षु जो थे उनको सारे ही सारे अपनाने पड़ते थे, क्योंकि जो गृहस्थ जीवन जीनेगा वो ब्रह्मचर्य कैसे रहेगा, ठीक है। तो इसमें 5 है, ऊपर नीचे थोड़ा देख लीजिएगा कौन कौन 5 है। लेकिन जो 5 ही था जो कि गृहस्थ को अपनाना पड़ता था, जो बौद्ध भिक्षु थे उनको 10 को 10 मानना पड़ता था। बीपीएससी में कई बार प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। जो जन्म की बात करेंगे उसका प्रतीक क्या था, तो कमल है। यौवन, जवानी का प्रतीक क्या है, यौवन। जो यंग हो गए उनका सांड है। महाभ्रिष्क्रमण, जिसको गेह त्याग कहते हैं, उसका प्रतीक की बात करेंगे सार है। संबोधि की बात करें, ज्ञान प्राप्ति, उसका क्या है, तो पीपल या फिर बोधि वृक्ष कह लीजिए। महापरिनिर्वाण, जिसको मृत्यु करते उसका पद चिन्ह है या फिर स्तूप है। और धर्म चक्र प्रवर्तन की बात करें, जो कि प्रथम उपदेश था ऋषि पट्टनम सारनाथ में दिया था, उनका क्या है, चक्र है। तो ये आसान है, आपको याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते रहे, ठीक है। बौद्ध धर्म बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो चौथी बौद्ध संगति के अंतर्गत ये 2 भागों में विभाजित होता है। इसका अगर आप देखोगे ना, एक चीज आपको देखना, इसका जो आंशिक विभाजन जो होता है, दूसरे बौद्ध संगति में होता है। आंशिक विभाजन किसमें होता है, दूसरे में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और पूरी तरीके से विभाजन की बात करेंगे, ठीक है, महायान और हीनयान में, तो चौथा में होता है, ठीक है, चौथा में होता है, ठीक है। तो हीनयान की बात करेंगे तो वो थे परिवर्तन विरोधी थे, वो नहीं चाहते किसी प्रकार का परिवर्तन हो। और जो महायान वाले जो थे परिवर्तन के समर्थक थे, ठीक है, ध्यान में, मतलब ये स्वराजी थे, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा ब्रजयान का विकास आपको 8वीं सदी में आपको आगे चल के आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब बौद्ध संगति की बात करेंगे तो 4 बौद्ध संगति हुआ। पहला बौद्ध संगति बुद्ध के मृत्यु के बाद ही होता है, जिस साल बुद्ध की मृत्यु उसी तरह पहला बौद्ध संगति होता है 483 में। कहां पे होता है पहला बौद्ध संगति, कहां पे, तो राजगिरी में। पहला बौद्ध संगति की बात करें राजगिरी में होता है। और शासक कौन थे डेट टाइम की बात करेंगे, शासक अजातशत्रु, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे उस समय, महाकश्यप। महाकाश्यप। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे 2 चीजें होती है। यहाँ पे क्या होता है, तो सूत पिटक विनय पिटक की रचना की गई, ठीक है। किसकी रचना की गई, तो सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई, ठीक है। दूसरा बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो बौद्ध संगीति ठीक 100 वर्षों के बाद होती है, 383 में होती है। कहां पे होती है, वैशाली में। नागवंश का शासक था। काला अशोक की बात करेंगे, शासक थे। अध्यक्ष की बात करेंगे, सावाकामी थे। और महासंघिक और स्थाविर के रूप में आंशिक विभाजन होता है, ठीक है। तो मैंने बोला था आंशिक विभाजन कहां पे होगा, तो आंशिक विभाजन की बात करेंगे तो आंशिक विभाजन आपको दूसरा में, ठीक है, जो कि महासंघिक और स्थाविर में क्या हो जाता है, आंशिक विभाजन होता है। तीसरा की बात करें 250, कहीं कहीं पे 251 भी देते हैं। पाटलिपुत्र में होता है, अशोक का शासनकाल होता है। मोगलीपुत्र की बात करेंगे, ध्यान में रखना है, तो इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ध्यान में रखना है, मोगलीपुत्र ध्यान में रखना है, ठीक है। और अधिदम पीटक का संकलन जो होता है यहाँ पे होता है, ठीक है। तो पहला में सूत पीटक विनय पीटक और तीसरा में अधिदम पीटक, ठीक है। ये ध्यान रखना, 3 प्रकार के पीटक थे। बौद्धिज्म में पीटक को टोकरी कहा गया, ठीक है। चतुर्थ की बात करेंगे तो ईसा की पहली शताब्दी होता है। बिहार से बाहर एकमात्र जो है बिहार से बाहर कुंडलवन काश्मीर में होता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कनिष्क जो थे शासक होते हैं। वसुमित्र की बात करेंगे, अध्यक्ष थे। अश्वघोष घोष की बात करेंगे तो क्या थे, तो उपाध्यक्ष थे, ठीक है। महायान और हीनयान में क्या होता है, यहाँ पे विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो आंशिक विभाजन दूसरा में, पूर्ण विभाजन चौथा में, ठीक है। सूत पिटक विनय पिटक पहला में, अधिदम पिटक तीसरा में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है, बॉक्स इंपोर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न आते हैं।
अब आते हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की बात करें। 3 प्रकार के पिटक है जिनको बौद्धिज्म में कहा, इनको टोकरी कहा गया है। तो ध्यान में रखेंगे, टोकरी की बात करेंगे, टोकरी में क्या कहा गया, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो टोकरी में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसमें क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन आपको देखने को मिलता है टोकरी में। ठीक है, किसका उपदेश का संकलन, तो बुद्ध के उपदेश का आपको संकलन आपको इसमें दिख जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या था, सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन किसने किया था, तो ये आपको सूत पिटक का संकलन किसने किया था, क्या बताएंगे। बिल्कुल, आनंद ने, मतलब सूत पिटक का मतलब क्या क्या संकलन किया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सूत पिटक का संकलन किसने किया है, आनंद ने किया है। इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के पिटक है। सबसे पहला सूत पिटक, और सूत पिटक का फाउंडर कौन है, आनंद। इसका बात करेंगे, सूत पिटक की रचना कब से हुई, तो फर्स्ट बौद्ध संगीति में, कब, फर्स्ट में। ठीक है, विनय पिटक की बात करें, संघ के नियम है इसमें। ये लघुत्तम, ठीक है, लघुत्तम पिटक है, मतलब सबसे छोटा है। ठीक है, और संकलन किसने किया, उपाली ने किया। उपाली किसने किया, तो उपाली ने इसका संकलन किया था। ठीक है, तो पहला आनंद, दूसरा उपाली। तीसरा की बात की अधिगम पिटक, इसमें क्या है, तो इसमें दार्शनिक विचारों का संकलन है, मतलब फिलॉसफी है। और इस पिटक की बात करेंगे तो इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तीस ने किया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो मोगलीपुत्र तीस की बात करेंगे तो इस पिटक का मतलब क्या किया, तो इसका संकलन किया है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगेन आई एम रिपीटिंग, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसमें है, तो क्या बताएंगे, सूत पिटक में। ठीक है, बुद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किसमें है, विनय पिटक। बिल्कुल, ठीक है, विनय पिटक में। ठीक है, वीडियो नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो जब भी आप लोग को वीडियो में कोई तकलीफ हो या फिर मेरे आवाज में तकलीफ हो, तो तकलीफ मेरे तरफ से नहीं होगी, वह तकलीफ आपकी तरफ से होगी। तो कट कर वीडियो अपने मोबाइल नेटवर्क को सही करके फिर से जुड़ने की कोशिश करें। अधिगम पिटक की बात करेंगे तो बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। इस पिटक का संकलन मतलब किसने किया था, तो मोगलीपुत्र तीस ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूत पिटक के रचनाकार क्या है, इस संकलन किसने किया सूत पिटक को, आनंद आनंद ने। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे विनय पिटक का किसने किया था, उपाली। ठीक है, ध्यान में रखना उपाली ने। ठीक है, ध्यान में। उसके बाद बात करेंगे तो अधिगम पिटक का किसने किया, तो क्या बताएंगे, मोगलीपुत्र तीस ने। ठीक है, ध्यान रखना मोगलीपुत्र तीस ने, इसको भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोगलीपुत्र तीस, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें से सबसे लघुत्तम, सबसे मतलब बड़ा की बात करेंगे, बृहद कौन है, तो बुद्ध सूत पिटक है। सबसे छोटा की बात करेंगे तो विनय पिटक है, अधिगम पिटक मध्यम में है। ठीक है, अब आते हैं बौद्ध धर्म से कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीजों को रोकते हैं। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल की बात करेंगे, चैत्य क्या होता है, तो चैत्य पूजा घर होता है। क्या होता है, चैत्य क्या होता है, तो चैत्य की बात करेंगे पूजा घर होता है। ठीक है, स्तूप की बात करेंगे, स्तूप में क्या होता है, बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल होता है। ठीक है, पवित्र अवशेष हो गया, उनका शरीर हो गया, उनके उपयोग की गई उनकी चीजें हो गई, तो उनका जो मतलब क्या होता है ना, अवशेष का संग्रहण जहां पे होता है उसको स्तूप कहते हैं। ठीक है, अब बिहार की बात करें, बिहार में क्या होता है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान की बात करेंगे तो इनको क्या बोला जाता है, तो इनको बिहार बोला जाता है। ठीक है, तो 3 है, चैत्य है, स्तूप है, बिहार है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अशोक के बारे में कहते हैं इसने 64,000 किसका निर्माण करा, चैत्य का, स्तूप का, या फिर बिहार का, 64,000 84,000 किसका, 84,000 बिहार नहीं स्तूप करवाया था ना, इसने स्तूप करवाए थे। ठीक है, बौद्ध बिहार नहीं होगा, स्तूप होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये आपका बौद्धिज्म हो गया, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्तूपा था 84,000। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा जैनिज्म, और जरूर से जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए तो जैनिज्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जैनिज्म में देखोगे, और रात में आज में भी सेट न करा के 2-3 चीजें करवा दूं, करंट अफेयर्स करवा दूं। ये वो जो आपका हिस्ट्री का आधा छूटा हुआ है, कि हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री का लेसन 1 जो दिए थे फर्स्ट के टारगेट, वो कंप्लीट है कि छूटा हुआ है, कंप्लीट हो गया था। कुछ नहीं पता रहता है। नहीं, पॉलिटी में पॉलिटी में बाकी है। ठीक है, तो वही करवाऊंगा। ठीक है, अभी भी कोई वीडियो नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूं इसमें, बताइए, व्हाट कैन आई डू। ठीक है, मैं कट करा जाऊं क्या, देखने लगता है, नेटवर्क इशू होता है। हाँ, ये टेक्निकल इंजीनियर है, इनसे संपर्क कीजिए, ठीक कर देंगे। नहीं, अभी हम मेरा नहीं बता था।
अब आज जैन धर्म की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैन धर्म के बारे में बेसिक नॉलेज हम लोग जान लेते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभ देव थे, यानी पहले तीर्थंकर थे, ठीक है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो क्या बताएंगे? ऋषभ देव। ऋषभ देव, ठीक है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कुल 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। 24वें और अंतिम तीर्थंकर की बात करेंगे तो 24वें बहुत इको हो रहा है, जय श्री कृष्ण आपके इधर से, ठीक है। तो ध्यान रखिए, महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो क्या बताएंगे? वो भी महावीर स्वामी। बचपन का नाम क्या था इनका? तो बचपन का नाम वर्धमान। उनके जन्म कब हुआ था? तो जन्म की बात करेंगे 540 ईसा पूर्व, इसी को ध्यान में रखिए, ठीक है। थोड़ा कहीं पे को कौन सा डाटा 599 वाला भी है, ठीक है। उनके मृत्यु का वर्ष की बात करेंगे तो 468 है, ठीक है। कहाँ पे जन्म हुआ? तो कुंडग्राम, वैशाली में। पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माताजी का नाम क्या था? त्रिशला। पत्नी का नाम यशोदा, ठीक है। पुत्री का नाम अनुर्जना प्रियदर्शनी, ठीक है। कोई पुत्र नहीं था, दामाद होता है जमाली। किस कुल में जन्म हुआ? ज्ञात्री, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना, ज्ञात्री कौन थे? ये भी क्या थे? ये भी क्षत्रिय कुल से ही आते थे, ठीक है। ये भी क्षत्रिय थे। एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करण के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व एवं मृत्यु की बात करेंगे 527 ईसा पूर्व है, ठीक है। ऐसे क्या है, तो ऐसे ध्यान रखना 540, 468 है, और ये एनसीईआरटी कहता है 599, एक है 527, ठीक है। ध्यान में रखना है, तो देख लीजिएगा दोनों में से कोई एक ही रहेगा, गलत नहीं रहेगा, ठीक है। ध्यान में रखना है। बाकी अगर दोनों अगर पूछे तो यू शुड गो विथ एनसीईआरटी डाटा, ठीक है। 599, 527, ठीक है। अगर दोनों रहे तो, वैसे बीपीएससी ने अभी तक 540, 468 को ही लिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। चलिए अब आगे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। वीडियो नहीं दिख रहा है, मैं कट लूं क्या? नहीं सर, सही है। अजीब अजीब समस्या है यार। अब अब दिख रहा है क्या? दिख रहा, अब दिख रहा। हाँ, दिखा फिर गया, अभी नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है। स्क्रीन अभी कनेक्ट कैसे क्यों? अब आ गया, अब दिख रहा है सर। ठीक है। तो एक आदमी के साथ इशू कैसे हो सकता है यार? मतलब अगर मेरे तरफ से इशू होगा सबके साथ होगा ना, नॉट ओनली, ठीक है। जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म के संस्थापक आपने बताया था ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे, उसके बाद आदिनाथ आते, आदिनाथ के बाद वृषभनाथ आते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 हुए। 23वें तीर्थंकर की बात करेंगे, पार्श्वनाथ थे। अब पार्श्वनाथ जी का जन्म जो था काशी में हुआ था। काशी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जैन तीर्थंकर का जन्म काशी और अयोध्या में हुआ है, ठीक है। स्पेशली अयोध्या और काशी आपको ध्यान में रखना है। तो जैन तीर्थंकर के जो 23वें जो तीर्थंकर जो थे, जिनका नाम था पार्श्वनाथ, इनके पिता अश्वसेन की बात, काशी के राजा थे, ठीक है। तो काशी से संबंध था, काशी बनारस से, ठीक है। ध्यान में रखना है। इनके पिता की बात करेंगे, अश्वसेन जो थे काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद शिखर पे हुई थी। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे, उन्होंने 4 महाव्रत दिया। एक दिया सत्य, दूसरा अहिंसा, एक हुआ असत्य, एक हुआ अपिग्रह। तो महावीर स्वामी ने शादी तो कर ली थी, लेकिन उनको आगे उन्होंने 5वां जोर दिया, चलो मैंने कर लिया और कोई ना करे, ठीक है। तो 5वां उन्होंने, ठीक है, ब्रह्मचर्य जोर दिया था। किसने? तो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोर दिया था, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। इन्होंने 5वां जोर दिया था। वैसे 4 पहले से थे, सत्य, असत्य, अहिंसा, अपिग्रह, जो कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ साहब ने दिया था, ठीक है। महावीर स्वामी के बारे में बात करें, 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। पिता की बात करेंगे तो सिद्धार्थ, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था, ठीक है। ज्ञाति कुल के मतलब क्या थे? प्रधान थे, क्षत्रिय थे। माँ का नाम त्रिशला जी था। लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। तो लिच्छवी गणराज्य की मतलब क्या थी? इनकी माँ जो थी क्या थी? क्या थी? तो राजकुमारी थी, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह को त्याग कर दिया। थोड़ा लेट हो गए, 1 साल लेट हो गए गौतम बुद्ध के कंपेरिजन में। 30 वर्ष की आयु में गृह को त्याग हुआ, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति ना गौतम बुद्ध से दुगुना समय इनको लग गया। इनको 12 वर्ष लग गए, ठीक है। 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें कैवल्य, जब कैवल्य मतलब होता वो क्या कहलाए? वो बुद्ध कहलाए, ये कैवल्य कहलाए, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे हुआ? जृंभिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। कौन से नदी? तो उनको था कौन सा नदी? उनको कौन सा नदी पे? फल्गु नदी। अंजना या फाल्गु। फाल्गु, फाल्गु और निरंजना में, ठीक है। इनको ऋतुपालिका नदी के तट पे, उनको कौन सा वृक्ष? पीपल वृक्ष। इनको साल वृक्ष के नीचे हुआ, ठीक है। वहां पे जो त्रिरत्न क्या था? बुद्ध धम्म संघ था। यहाँ पे त्रिरत्न क्या है? समय दर्शन, समय ज्ञान, समय का आचरण। बहुत सारी चीज कॉमन है कि दोनों जो था समकालीन धर्म ही माना जाता है, ठीक है।
इन्होंने मतलब जैन धर्म में 5 महाव्रत है, क्या क्या भाई? तो वहां पहले तो 4 थे, इन्होंने 5वां जोड़ा था महावीर स्वामी ने, जोड़ा था ना महावीर स्वामी ने, ठीक है, बिल्कुल। अपिग्रह का मतलब धन का संग्रह नहीं करना, असत्य का मतलब चोरी नहीं करना, हिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना, सत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना, ठीक है। ये उधर भी था, इधर भी है, ठीक है, ये सब उसमें भी था, ठीक है। तो इसमें 5 है, ठीक है, उधर 10 हो गए थे, इधर अभी क्या है 5 है, ठीक है। वहां पे सील के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना। मतलब ये एक्सट्रीमली चीजों पे बल देता है। बौद्ध धर्म क्या है? मध्यम मार्गी है। क्या है? मध्यम मार्गी। मध्यम मार्गी है। ये जो है एक्सट्रीम चीजों पे बल देता है। मतलब अहिंसा का मतलब एकदम उच्च अहिंसा की बात ये करते हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 5वां महाव्रत की बात करें, ब्रह्मचर्य जो था महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित किया गया, ठीक है। जैन तीर्थंकर में हमको कुछ तीर्थंकर का नाम आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव साहब थे, जिनका कहता है बैल था या फिर वृषभ था, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। द्वितीय तीर्थंकर की बात करें अजीतनाथ साहब थे, हाथी ध्यान में रखना है। 23वें की बात करेंगे पार्श्वनाथ साहब थे, इनका सांप था। और 24वें की बात करेंगे तो महावीर स्वामी था। तो लास्ट के 2 और शुरू के 2 आपको याद रखने। अगेन आई एम रिपीटिंग, बताना ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर, उनका प्रतीक क्या था? प्रतीक क्या उनका? बेल। बैल या वृषभ, ठीक है। दूसरे तीर्थंकर का बताइए, दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ। ठीक है, अजीतनाथ जी का क्या था? हाथी, ठीक है। हाथी। 23वें तीर्थंकर की बात करें पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जी का क्या था, तो क्या बताएंगे? सर्प। सर्पेंट। सर्प, ठीक है। 24वें तीर्थंकर की बात करेंगे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जी का क्या था, तो क्या बताएंगे? सिंह है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब आते हैं कुछ जैन संगीतियां। 2 जैन संगीतियां होती है, एक बिहार में होता है, एक बिहार से बाहर होता है, ठीक है। प्रथम जैन संगीति की बात करेंगे तो 310 ईसा पूर्व के आसपास प्रथम जैन संगीति होता है, पाटलिपुत्र बिहार में होता है। कहां पे होता है? पाटलिपुत्र बिहार में होता है। शासनकाल किनका होता है? तो शासनकाल की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है किनका होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी के शासनकाल होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अस्तोलभद्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। दिगंबर एवं स्वतंबर में जैन धर्म का विभाजन होता है। किसमें विभाजन होता है? तो दिगंबर एवं स्वतंबर में जैन धर्म का क्या हो जाता है? इसमें विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो जैन धर्म के प्रथम सम्मेलन में ही क्या होता है, प्रथम सम्मेलन में ही या फिर प्रथम जैन संगीतिया कह लीजिए, उसी में क्या होता है, जैनिज्म का विभाजन हो जाता है। किसमें? तो दिगंबर एवं श्वेतंबर में, ठीक है। और यहाँ पे और 12 अंगों का संकलन होता था। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन जो होता है पहला में ही होता है, ठीक है। दूसरा में क्या होता है, 512 ईस्वी में होता है, बल्लभी गुजरात में होता है। इसके जो अध्यक्ष जो था देवार्धी श्यामाश्रमण थे। जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन की बात करेंगे तो दूसरा में होता है, ठीक है। तो पहला किसके शासनकाल में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल हुआ, ध्यान रखना। स्थूलभद्र अध्यक्ष थे और बिहार में होता है। श्वेतंबर और दिगंबर में जैन धर्म का क्या हो गया, विभाजन हो गया पहले में ही, ठीक है, ध्यान में रखना है। दूसरा में क्या होता है, तो दूसरा 512 आपको ध्यान में रखना है, बल्लभी गुजरात में, देवार्धी श्यामाश्रमण इसके अध्यक्ष थे। जैन धर्म का अंतिम रूप से संकलन होता है। महावीर स्वामी की मृत्यु की बात करें, 72 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो जाता है। कहां पे होता है? पावापुरी में होता है, ठीक है। पावापुरी कहां पे पड़ता है, किस जिला में पावापुरी? अरे राजगीर किधर पड़ता है? राजगीर किस जिला में नालंदा में पड़ता है, नालंदा में पड़ता है। ठीक है, तो वहीं पे हुआ था, ठीक है, राजगीर में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखें, पावापुरी राजगीर में था, ठीक है। अनेकांतवाद, स्यादवाद या सप्तंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से। अनेकांतवाद का संबंध, स्यादवाद का संबंध, सप्तभंगी ज्ञान का संबंध किससे है, तो जैनिज्म से। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया? राजगिरी में दिया था, ठीक है। अगर पूछे कहां पे दिया, प्रॉपर जगह है विपुलगिरी पहाड़ी पे, इसको याद कर लो आप लोग, ठीक है। क्या, कौन सा पहाड़ी है? विपुलगिरी पहाड़ी। राजगिर में 5 पहाड़ी था ना, उसमें विपुलगिरी पहाड़ी पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है। और जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति के दौरान ही हो गया था। श्वेतंबर और दिगंबर में श्वेतंबर स्वस्त्र वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते थे, ठीक है। दिगंबर किनके नेतृत्व में चला, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में प्रदान किया गया दिगंबर को। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नगनता एवं कठोरता को अपनाया, ठीक है। तो दिगंबर इज जस्ट लाइक हिनयान, ठीक है। और श्वेतंबर की बात करेंगे, स्थूलभद्र का नेतृत्व को प्रदान किया, इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया, जस्ट लाइक महायान। इसने श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा दिगंबर की तुलना में कम कठोर था, ठीक है। तो ये थोड़ा कम कठोर था, ये थोड़ा ज्यादा कठोर था, ठीक है। तो ये जो थे परंपरावादी थे, और श्वेतंबर की बात करेंगे परिवर्तनवादी थे। उधर हिनयान जो था परंपरावादी था, और साथ में आप ध्यान में रखोगे तो महायान जो था परिवर्तनवादी थे, ठीक है, ध्यान रखना। महायान वालों ने तो गौतम बुद्ध को देवता की तरह पूजना शुरू कर दिया था, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में आपको कौन सा वंश के बारे में पढ़ना है? मौर्योत्तर मतलब आफ्टर द मौर्य, मतलब लेटर पीरियड, ठीक है, ध्यान में रखना था। मौर्योत्तर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, शुंग पढ़ेंगे, कुषाण पढ़ेंगे, ठीक है, कुषाण,
तुंग है, कण्व है, कुषाण है, ये सब के बारे में हम लोग मौर्योत्तर में पढ़ेंगे, मतलब आफ्टर द मौर्य पीरियड। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने जैनिज्म और बौद्धिज्म आपको पढ़ा दिया, संक्षेप में ही पढ़ाया। इस पे जो सारे क्वेश्चन जो होंगे से हम लोग इसको ले लेंगे। ये किताब हमारी अभी तो 3 क्लास हुआ है ना, 3 क्लास हुआ है ना, ये 15 क्लास में आपका ये किताब जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है।